हॉस्पिटल में 28 हफ्ते में प्री टर्म जन्मे जुड़वा बच्चों का किया सफलतापूर्वक इलाज। जुड़वा भाई बहन का जन्म के समय था 800 और 690 ग्राम वजन आमतौर पर 2.5 किलो से ऊपर होता है। 37 सप्ताह से जन्मे बच्चों का वजन 3 मई 2024 उदयपुर। समय से पहले जन्म प्रीटर्म बर्थ के एक असाधारण केस में जुड़वा बच्चे गर्भावस्था के सिर्फ 28 हफ्ते में ही पैदा हो गए। जन्म के समय इन बच्चों का वजन क्रमशः मात्र 800 ग्राम और 690 ग्राम था। आमतौर पर 37 हफ्ते के बीच पैदा होने वाले शिशुओं का सामान्य वजन 2.5 किलोग्राम होता है, लेकिन इस केस में वजन 1 किलो से भी कम था। हमारे भारत में 28 वीक से कम उम्र में बच्चों की वायबिलिटी नहीं मानते हैं, परंतु ये बच्चों का जन्म 28 हफ्ते में हुआ। इस केस में जुड़वा बच्चों की इमरजेंसी डिलीवरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शीतल कौशिक द्वारा की गई। इस केस में जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को उनके समय से पहले जन्मे फेफड़ों के कारण भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन शिशुओं के श्वसन कार्य को सहारा देने के लिए इंट्यूबेशन, वेंटिलेशन और सर्फेक्टेंट थेरेपी की आवश्यकता थी। जन्म के दौरान कम वजन और समय से पहले फेफड़ों के विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए पारस हेल्थ उदयपुर के न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष थिटे ने इलाज किया और समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपचार सर्फेक्टेंट दिया। इस उपचार की वजह से शिशुओं में श्वसन तंत्र के विकास में मदद मिली। पारस हेल्थ के न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष थिटे ने कहा, जन्म के समय अत्यंत कम वजन वाले ये जुड़वा बच्चे बहुत ही नाजुक स्थिति में थे। उन्हें समय से पहले जन्म लेने के कारण होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए इंटेंसिव और स्पेशलाइज्ड उपचार की आवश्यकता थी। इन समस्याओं में हृदय और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शंस, साथ ही आंत संबंधी समस्याएं शामिल थीं। इतनी परेशानियों के बावजूद पारस हेल्थ के डॉक्टरों ने जुड़वा बच्चों को स्टेबलाइज स्थिर करने के लिए लगभग मैं डॉक्टर आशीष थीटे, मैं पारस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। अभी हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है एक एक्सट्रीम प्रीमैच्योर दो बच्चे थे जो 28 वीक में पैदा हुए थे, है ना, जो हम एक्चुअली नॉन वायबल बोलते हैं, जिनका मतलब 28 वीक से पहले जिनका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइम पे पैदा हुए थे और उसमें से एक का वज़न था 800 ग्राम और एक का वज़न था 690 ग्राम। तो इनके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि इनमें ब्रेन के इश्यूज़ होते हैं, हार्ट, लंग्स के, इंटेस्टाइन के, किडनी के इश्यूज़ भी रहते हैं, है ना। तो इनके लिए हमें थोड़ा काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी। हमें उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ा, उनको काफ़ी दिन के लिए हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और उसके बाद भी जब हम मतलब वेंटिलेटर मतलब सांस की मशीन, और उसके बाद भी हमें उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए देना पड़ा। एक बच्चे का तो हमने अभी 10 दिन पहले ही हटाया हुआ है, दूसरा बच्चा जो है उसका तो काफ़ी पहले हट चुका था, बट उसका मतलब वेट और बाकी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे हमें मतलब हर एक, जैसे हम बात कर रहे थे, हर एक कदम फूक फूक के रखना था। लंग्स के लिए हमने मतलब वेंटिलेशन तो किया ही, साथ में हमें उनके लंग्स के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत महंगा इंजेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, वो हमें देना पड़ा। उसके बाद भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। दोनों बच्चों को मतलब खून की कमी हो रही थी तो उसके लिए हमें खून भी चढ़ाना पड़ा। इन्फेक्शंस के लिए हमें इंजेक्शंस वगैरह भी देने पड़े। सांस उसकी मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ भी अलग से देनी पड़ी जिसको हम कैफीन बोलते हैं, है ना। ये सारी दवाइयाँ हमने उनको मतलब एकदम 0.5 ml से दूध भी चालू किया। जब जैसे स्टेबल हुए उसके बाद हमने दूध चालू किया और फिर हमें धीरे धीरे बढ़ाते हुए मतलब कभी आगे कभी पीछे, है ना, ये सब हो रहा था। और उसमें मतलब अभी हम बच्चों को पूरा दूध दे पा रहे हैं, मुँह से पूरा दूध दे पा रहे हैं। उनको उनका मशीन वगैरह सब कुछ बंद है। बाकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन इन्फेक्शन के लिए या ऐसे कुछ नहीं चल रहा है ना। एक बच्चे के लिए हमें हार्ट के लिए अभी दवाई देनी पड़ रही है, वो भी हम थोड़ी देर में मतलब हार्ट के लिए नहीं, ब्रेन के लिए हमें थोड़ी दवाइयाँ देनी पड़ रही है, बट वो भी हम थोड़े दिन में बंद कर देंगे, ठीक है। तो और अभी आज मतलब बच्चे अच्छे से दूध ले रहे हैं, माँ से भी मतलब माँ पूरी केयर कर रही है और माँ से भी थोड़ा थोड़ा दूध वो ले पा रहे हैं।